बच्चों एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। देखिए, कई बार दिक्कत आप लोगों को ऐसी जगह पे हो जाती है जब अपॉन में कोई ना कोई नंबर दे देता है। मान लो इसकी जगह पे कुछ अपॉन में रख दिया, या फिर इसकी जगह कुछ अपॉन में रख दिया, या फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह में कुछ अपॉन पे रख दिया। तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम होती है आप लोगों को कि कैसे इसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने का देखो बहुत आसान सा तरीका है। जैसे आप लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो, एलसीएम लेते हो और फिर उसे सॉल्व करते हो, बस वही प्रोसेस अपनाना है यहाँ पर। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं बाबू। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ध्यान से देखना है कि जो ये 8 है, मान लो कि इस पूरे का एलसीएम अगर हम किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, अपॉन 1 सेपरेट करते हैं। हमने मान लिया कि सबके नीचे 1 है और हमने पूरे का एलसीएम क्या ले लिया, 8 ले लिया। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो जो इसका बेसिक तरीका होता है, बेसिक रूल होता है कि इस 1 को 8 से डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो 1 8 जा मतलब 8 को 1 8 टाइम में डिवाइड करेगा तो 8 आया है। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर हम 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो अब की बार 1 आएगा। तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे सिंपली और इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद देखो आप लोगों को ये पता है कि अगर अपॉन में कोई चीज़ है तो वो उधर जाती है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है, राइट साइड में जाती है तो ये मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि अपॉन में अगर कोई चीज़ है तो वो मल्टीप्लाई होगी। तो इधर 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, 0 ही होता है। तो अब हम ये मान लेंगे कि इसका काम ख़त्म हो गया यहाँ से। तो हम लिखेंगे 16x² -8x + 1 और इज इक्वल टू ये 0 हो गया है। अब हमारे पास सीधा सीधा ये इक्वेशन बचा है जिसको हमें फैक्टराइज़ करना है। तो फैक्टराइज़ करने का हमारे पास क्या तरीका है कि हम 1 को 16x² से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 16x²। लेकिन अब हमें वही ट्रिक अपनानी है, हमें इसे तोड़ना है। ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16x² हो जाए और ऐड करने पर -8x होना चाहिए। तो देखो हम इसका मतलब है ऐड करने पे -8x होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस के 2 नंबर लेंगे। जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस का, जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, अगर हम 4 और 4 लेते हैं, 4 4 जो 16 होता है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे क्या, -4x मल्टीप्लाइड बाई -4x। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, ये 16x² होगा। लेकिन अगर सम करें हम इनका तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8x। अब हम इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x² हो गया, 16x² -4x + 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, ये दो पेयर बन रहे हैं, दोनों में से कॉमन लेना है हमें। तो यहाँ से हमें 4x कॉमन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 4x यहाँ पे बचेगा और -1 यहाँ पे बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 4x, चूँकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं है तो यहाँ से सिर्फ माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4x और क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही ना, यहाँ पे -4x है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तभी तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि माइनस तो यहाँ तो प्लस है। यहाँ एक प्लस में 2 माइनस होते हैं, आपको ये भी पता है अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, हमारे पास ये फैक्टर और ये फैक्टर बचा है, इन दोनों को हम ले लेंगे तो 4x - 1 और क्या बचेगा, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि हमने एक तो ये कॉमन ले लिया दोनों में से और एक ये जो बचा हुआ पार्ट है वो है, दोनों को हम इक्वेट कराएंगे, x - 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। पहले का आंसर हो गया। सेकंड के साथ वही काम करेंगे, 4x - 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। ये आपका आंसर होगा, मतलब ये रिपीटेड आंसर है उसका। दोनों का जो x की जो दोनों वैल्यू हैं उन दोनों का ही वैल्यू क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। थैंक यू।